तो वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता जो कि 10वीं लेवल का फॉर्म है। ठीक है, 500 प्लस वैकेंसी है। इसका ऑनलाइन हम कैसे करेंगे अपने मोबाइल या लैपटॉप से। ठीक है, मोबाइल से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए देखेंगे कैसे फॉर्म को भरना है। देखिए, इसका लिंक डायरेक्टली आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पर आ जाइएगा। फिर भी अगर आपको जानना है कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ तो चलिए बताता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, सबसे पहले गूगल ऑन कर लेना है। इस तरह से आपको डाटा ऑन कर लीजिए। चलिए मैं भी कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है JSSC। ठीक है, इस तरह से आपको सर्च मार लेना है। उसके बाद अगर आपका मोबाइल है तो इस तरह से आप लोग डेस्कटॉप साइट पे ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, अब इस पर क्लिक कीजिए JSSC का पेज पे। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा जैसे ही तो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा JSSC का वेबसाइट। ठीक है, अब देखिए क्या करना है और एक बार चेक कर लेते हैं ये डेस्कटॉप साइट पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई पे। ठीक है, ये जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई पे, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए आपका लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JFWCE 2024 और इधर है आपका अप्लाई नाउ। ठीक है, इस अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और ओके दबा देना है। ठीक है, ओके दबाने के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप लोग डायरेक्टली वीडियो का डिस्क्रिप्शन से लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाइएगा। ये फॉर्म आपका 31 तारीख तक भरने के लिए बोला है, लेकिन उसके बाद भी डेट बढ़ेगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर हेयर लिखा है यहाँ पे, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, 31 तारीख लास्ट डेट है, इसको याद रखिएगा। इस ब्लू वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप भारतीय नागरिक हैं। अरे भाई पूछो ना कि क्या आप झारखंड के नागरिक हो, तो यस कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट नेम अपना डालिएगा, फर्स्ट नेम जैसे किसी का नाम, सपोज दैट मेरा नाम जो भी है, ठीक है, राम कुमार साव, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा राम। अगर कुमार रहेगा तो मेरा मिडिल नेम, साव रहेगा तो मेरा थर्ड नेम। उसी तरह से अगर डायरेक्ट राम साव है तो राम यहाँ पे लिखिएगा, साव यहाँ पे लिखिएगा। कुमार है तो मिडिल नेम दीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली फर्स्ट नेम, और कुमार है तो लास्ट नेम दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्टली लास्ट नेम आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपका बोला गया है कि आवेदक का माध्यम एप्लीकेंट्स मीडियम, 1 मिनट, ये हो गया मिडिल नेम लास्ट नेम। हाँ, तो देन है हमारा यहाँ पे मध्य नाम, यहाँ पे है आपका फुल नेम, आपका पूरा नाम लिखना है जो आप नाम लिखे। जैसे मैंने लिखा सागर साहब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अब यहाँ पे मैं अपना पूरा नाम दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो अब आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है अगस्त 2024 में, तो आपका ये सेक्शन खुल जाएगा और इस तरह से अपना साल कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है इसमें तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अरे 1 मिनट यार, थोड़ा सा ठीक है, तो यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है ताकि कंफर्म हो जाए आपका मोबाइल नंबर वही है, गलती ना है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2016 तक दिखा रहा है, अगर आपको पीछे जाना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग पीछे चले जाइएगा। ठीक है, 1992 तक दिखा रहा है, उससे भी पीछे जाना है तो और एक बार दबाइएगा तो ये आपका पीछे जाएगा। आगे बढ़ना है तो इस साइड। ठीक है, चलिए ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। देन आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है और उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, एंड सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए मैं ये सारा प्रोसेस खुद आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, और खुद आगे बढ़ूँगा। देखिए ईमेल डालने के बाद OTP पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा सेंड OTP, तो आपकी ईमेल में OTP जाएगा। इस OTP को यहाँ पे डालना पड़ेगा एंड सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से अपने मोबाइल से ईमेल को चेक कर लीजिएगा और ईमेल वाला OTP को यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, एंड आपका सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं और ये आपको 5 मिनट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट के बाद ये आपका OTP काम नहीं देगा। उसके बाद आपका ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा। देन आपको अपना यहाँ पे डालना है QR कोड। ठीक है, और QR कोड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए
तो देखिए जैसे आप लॉगिन होते हैं, ठीक है, तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका दिखेगा। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो उसको इस तरह से डालिएगा, जैसे किसी का 1-1 है तो ये डैश भी देना है आपको, ठीक है। डैश नहीं दीजिएगा तो लॉगिन नहीं होगा। ये इस तरह से आपको डैश भी देना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आपका लॉगिन नहीं होगा। इस तरह से डैश, ये डैश तो मत भूलिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए लॉगिन करने के बाद कैसे अप्लाई करना है आगे बढ़ते हैं प्रोसेस को, ठीक है। सब कुछ डेट वगैरह देख लीजिए यहाँ पे, और इधर आपका द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे में, ठीक है। अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है। चलिए क्लिक किए। अब यहाँ पे आपका फिर से सारा कुछ भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका 4 गो स्टेप है, ये चारों स्टेप मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे फर्स्ट है आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल, ठीक है, पर्सनल डिटेल डालना है। सेकंड नंबर पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल। थर्ड है आपका अदर डिटेल्स जैसे कि ओबीसी वगैरह वगैरह, एंड फोर्थ है एजुकेशनल डिटेल। तो चलिए फिलअप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर जो भी है आप। फिर है आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, शादीशुदा है या अनमेरिड है, डिवोर्स है, विडो है, जो भी है, ठीक है, बताना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अपना फादर का नाम देना है, पिताजी का नाम, फिर आपका माताजी का नाम, ठीक है, मायक नाम। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आधार कार्ड, तो 12th डिजिट का आधार कार्ड नंबर देना है। देन आपका आइडेंटिटी मार्क 1, जैसे किसी का तिल कहीं पे होता है, किसी का गले पे निशान चिन्ह जला हुआ निशान 5 को 6 को अंगुली, ठीक है, कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दे दीजिएगा। फिर आपका उसी तरह से दूसरा भी यहाँ पे देना पड़ेगा, 2 को मार्क्स देना पड़ेगा। देन 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। चलिए करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे ही आपने क्लिक किया होगा आपका जो है यहाँ पे पर्सनल डिटेल सेव होके कॉन्टैक्ट पे आ गया होगा ये ब्लू वाला साइन। अब यहाँ पे सबसे पहले है आपका एड्रेस डिटेल, ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल फिलअप करना है, जिसमें आप सबसे फर्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा क्या आप झारखंड के मूल निवासी हैं, यस कीजिएगा अगर है तो, ठीक है। देन आपका यहाँ पे अस्थाई निवासी बताना है, परमानेंट एड्रेस। इसमें देखिए क्या क्या डालना होगा। एड्रेस लाइन 1 सबसे पहले यहाँ पे आप अपना विलेज का नाम दे दीजिए, गांव का नाम। एड्रेस लाइन 2 में आपको पोस्ट ऑफिस देना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे पिन कोड नंबर देना है अपना। देन यहाँ पे आपका झारखंड सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यार थोड़ा सा पकौड़ी खाया हूँ ना, गला खराब। चलिए फिर आपका यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट। बहुत ज़्यादा बारिश है जिसके कारण छींक भी आ रहा है। चलिए आप लोग का भी सर्दी वगैरह हो गया होगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। देन आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे अपना विलेज का नाम बता देना है, या सिटी का या टाउन का, ठीक है। अगर आपका वर्तमान एड्रेस और अस्थाई पता दोनों सेम है, ठीक है, ऊपर वाला आपका जो है अस्थाई पता है, अस्थाई पता और ये नीचे वाला आपका वर्तमान पता है, दोनों सेम है, तो इस पर टिक लगा दीजिएगा, सेम एज परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पे, तो अपने आप नीचे वाला फिलअप हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे झारखंड फिलअप हो गया अपने आप, ठीक है। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। ए यार चलिए नेक्स्ट आप जैसे आता है आपका 3rd नंबर, ठीक है, अदर डिटेल्स। यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स अप्लाई करना है, और यहाँ पे पेपर 2 आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले पेपर 2 सेलेक्ट कीजिए, कौन सा आप चुनना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, खोरठा, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जनरल, ST, SC, OBC जो भी है आपका, ठीक है। BC1 BC2, तो BC1 है तो ये वाला सेलेक्ट कीजिएगा। OBC में BC1 मतलब अत्यंत गरीब, ठीक है, और BC2 मतलब OBC है लेकिन उतना गरीब नहीं है, ठीक है। तो आपका अपना अपना कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे स्पोर्ट कोटा के बारे में पूछा जाएगा, अगर आप ये स्पोर्ट कोटा है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। देन आपको एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। जनरली यह नो ही होता है और ये भी आपका नो होता है। देखिए स्पोर्ट कोटा में जनरली आपका स्टेट लेवल का खेले हो तभी आप यस कीजिएगा, ठीक है, अन्यथा नो पे ही रहने दीजिएगा। फिजिकल डिसेबल्ड अगर आप हैं, शारीरिक रूप से विकलांग, और विकलांगता का प्रतिशत 40 या उससे ज़्यादा है तभी आप यस कीजिए, और अगर आप यस करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब देखिए जैसे आपने क्या होगा तो आपका यहाँ पे एजुकेशनल पे अब आ गया होगा 4th नंबर पे। यहाँ पे आपका एजुकेशनल डिटेल देना है। सबसे पहले आपको बताना है किस बोर्ड से पास किए हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आइएगा एंटर करने आएगा तो जनरली झारखंड बोर्ड से सब पास किया है तो सब कोई मैक्सिमम जैक रांची लिखिएगा। जो लोग सीबीएसई से हैं तो उन लोग सीबीएसई डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको स्कूल का नाम बताना है कि आपने कहाँ से 10वीं पास किया है, कौन स्कूल से, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया है, ठीक है, 2012, 13, 14 जब भी पास किए हैं वहाँ पे दे सकते हैं इस तरह से। और लास्ट पासिंग 2024 तक का भी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे रिजल्ट टाइप बताना है कि आप यहाँ पे पास हैं या फिर सीजीपीए में है या फिर परसेंटेज में है, ठीक है। अगर सीजीपीए में है तो सीजीपीए सेलेक्ट कीजिएगा, परसेंटेज में है तो परसेंटेज सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जनरली जैक बोर्ड का जो है परसेंटेज में रहता है। आगे देख लेते हैं। और आईसीआईसी वर्ड वगैरह हो गया तो उसमें आपका सीजीपीए हो रहता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रोल नंबर, रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है आपका 10th का रोल नंबर, जो कि आपका 10th का मार्कशीट में या फिर 10th का एडमिट कार्ड में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट नंबर, ये कौन सा सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका मार्कशीट सीरियल नंबर देना है, ठीक है। अंक प्रमाण पत्र या फिर सर्टिफिकेट का नंबर। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मार्कशीट सीरियल नंबर क्या होता है। देखिए जैसे कि ये मेरा मार्कशीट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा लिखा है एक साइड में अंक पत्र नंबर, MS नंबर, ठीक है। यही आपको नंबर दे देना है। ये जो नंबर लिखा हुआ है उसी नंबर को वहाँ पे देना है, ठीक है। देख लीजिए कितना नंबर आया है भाई, ज़्यादा नहीं है भाई, 2 ही में ज़्यादा है, मैथ और साइंस में 97, बाकी में सब कम था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है रोल नंबर यहाँ पे दे देना है, वही मार्कशीट वाला, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, रोल नंबर वहीं पे है। सब्जेक्ट आपको देना है 10th का, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने यहाँ पे, तो जनरली सबका हिंदी होता है, पहले दे दीजिएगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उसके बाद हिंदी, ठीक है। किसी किसी का खोटा रहता है, कोई रीजनल लैंग्वेज रहता है, कोई कोई इंग्लिश नहीं रखता है, कोई कोई इंग्लिश रखता है। तो जो भी है आप 5 सब्जेक्ट को दीजिएगा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को नहीं दीजिएगा, ठीक है। प्राप्त ऑब्टेन मार्क्स, तो कितना नंबर आपने लाए थे 10th में वो चीज़ बताना है, ठीक है। जितना नंबर लाए हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। टोटल पूर्णांक कितना नंबर का रहता है, तो जैसे कि जैक बोर्ड में 500 नंबर का रहता है तो यहाँ पे 500 लिख दीजिएगा। किसी किसी का कितना मार्क्स आता है तो वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और फुल मार्क्स यहाँ पे अपने आप ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। चलिए इसको करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने जो है, जैसे ही आपने 7 नेक्स्ट कीजिएगा तो आपके सामने प्रॉपर आ जाएगा फील्ड वर्क का। अपने एप्लीकेशन को पूर्वावलोकन करें, ठीक है, प्रीव्यू योर एप्लीकेशन, और इंश्योर हो जाना है कि एवरीथिंग जो आपने डाला है सब कुछ सही है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो एक बार एप्लीकेशन को आपको चेक कर लेना पूरी तरीके से। यहाँ पे सब कुछ दिया है, जितना चीज़ अभी आपने डाला है सब कुछ है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं और फिर सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। देखिए सब कुछ डालने के बाद कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। तो फिर से पूछ रहा है कि आर यू श्योर, यस आई एम श्योर, प्लीज़ कंफर्म, ठीक है। तो चलिए ओके पे करते हैं एंड ओके पे क्लिक किए। अब जो हमें यहाँ पे 100 रुपीज़ पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो देखिए मेनू पे आपको इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले आपका प्रीव्यू हो गया, फिर पेमेंट, उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा इमेज, देन हमारा व्यू एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए 100 का पेमेंट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पे पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने क्लिक किया तो बोल रहा है कि भुगतान करने से पहले अपना डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड जो है निकाल के रख लें, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं भाई। तो देखिए जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया पेमेंट के लिए तो हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है जी, कि पेमेंट सिस्टम इज करेंटली डाउन फॉर मेंटेनेंस, प्लीज चेक बैक लेटर, ठीक है। और यहाँ पे बोला कि अप्लाइज फॉर द इनकम, तो बोल दिया गया है कि हमें जो है भुगतान प्रणाली फ़िलहाल बंद है और आप फिर बाद में प्रयास करें, और इसके लिए हमें खेद है, जैसे कि हमेशा बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगर कुछ होता है तो यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट हो गया है कंप्लीट प्रीव्यू वाला सेक्शन, पेमेंट पे अभी अटका है। अपलोड इमेज के एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो अपलोड इमेज फिर एप्लीकेशन व्यू, ठीक है। तो जैसे ही अपलोड इमेज पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे हमारा आ रहा है क्या कि अपलोड इमेज में मेक पेमेंट टू अपलोड फ़ोटो, ठीक है। तो पहले पेमेंट करना पड़ेगा फ़ोटो अपलोड करने के लिए, ठीक है। और व्यू एप्लीकेशन में आप यहाँ पे फाइनल तभी होगा जब आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, मतलब पेमेंट पे अभी फॉर्म अटक गया, ठीक है। अब पेमेंट होगा तब जाके आपका कंप्लीट फॉर्म भर आएगा। चलिए अब देखते हैं कब पेमेंट होता है। जैसे कि अभी CKHT का पेमेंट अटका है, ठीक है।
जैसे CKHT यानी कि क्लर्क वाला, इसका भी अगर लटका दिया ना तो हो गया। वैसे भी इस गवर्नमेंट में इतनी कुब्बत नहीं है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के ज्वाइनिंग दे दे, ठीक है। खुल के बोलता हूँ यार, डर के नहीं, क्योंकि इतना बार धोखा दिया है कैंडिडेट को, तो क्या बोलूँगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और एक चीज़, यहाँ पे जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं ना, एक चीज़ मैं क्लियर कट बता देता हूँ खोल के, कि जैसे CGL का जितना कैंडिडेट है, ठीक है, CGL, ठीक है, जैसे CGL में जितना भी फॉर्म भरा है वही लोग ये इस वैकेंसी को ले पाएगा, दूसरा कोई नहीं ले पाएगा, ठीक है। मतलब 95% कैंडिडेट जो जाएंगे वो जैसे CGL की तैयारी करने वाले कैंडिडेट जाएंगे। विश्वास नहीं लगता है, देख लीजिएगा परिणाम, ठीक है। इसलिए अगर आप झारखंड में फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप मत भरिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे CGL का ही कैंडिडेट सब फॉर्म ले लेगा। अब अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो फिर तैयारी करते रहिएगा 5 साल तक, ठीक है। बाय।